नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, क्या आपको भी रात को सोते वक्त इन दिनों एक बात परेशान करती है कि पिछले साल आपने जो पुरानी प्रॉपर्टी बेची थी उसका अब वो मुनाफा क्या होगा? वो कैपिटल गेन जो कभी खुशी का सबब था आज टैक्स की तलवार बनकर आप पर भी लटक रहा है। और कल 15 सितंबर को आखिरी तारीख है ITR भरने की। हाँ, वही ITR जो सैलरी वाले तो आसानी से भर देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने वाले के लिए अब एक पहेली बन गई। बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि टैक्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन भाई सिंप्लीफाई कहाँ हुई है? ये तो उलझन का नया जाल बुन गया है। आइए इसकी परतें खोलते हैं, वो परतें जो आम आदमी की जेब काट रही है। कल्पना कीजिए कि आपने 20 साल पहले 10 लाख का एक घर खरीदा, मेहनत की, EMI चुकाई, बच्चों को पढ़ाया। आज वो घर 45 लाख में बिका। दोस्तों, पहले के नियमों में इंडेक्सेशन का जादू था। इंडेक्सेशन क्या है? सरल शब्दों में ये एक तरह का एडजस्टमेंट है। महंगाई को ध्यान में रखकर पुरानी कीमत को अपडेट करो, यानी वो 10 लाख का मकान इंडेक्सेशन के बाद 50 लाख का हो जाता है। बेचा आपने इसे 45 लाख में, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। लॉस का सीधा मतलब है जीरो टैक्स। तो आप खुश हो जाओ, सरकार कहेगी भाई तूने क्या खोया है, टैक्स क्यों लूं? लेकिन अब 23 जुलाई 2024 से बजट का नया फरमान आया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 12.5% टैक्स, वो भी बिना इंडेक्सेशन के। वही 20% से घटकर 12.5% कम लग रहा है। हंसी मत, ये धोखा है, क्योंकि इंडेक्सेशन के बिना वो 35 लाख का मुनाफा अब पूरा टैक्सेबल हो चुका है। 12.5% लगेगा, लेकिन असल में जेब ज्यादा कटेगी। वो कैसे? क्योंकि महंगाई को भूल जाओ, सरकार कह रही है कि पुरानी कीमत वही रहेगी जो तूने चुकाई थी। दोस्तों, ये बदलाव महज आंकड़ों का खेल नहीं, ये उन लाखों परिवारों की कहानी है जो प्रॉपर्टी बेचकर बच्चों की शादी करते हैं या रिटायरमेंट की प्लानिंग। याद है वो बुजुर्ग जिन्होंने गांव का खेत बेचा शहर में फ्लैट के लिए? अब वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट खो चुके हैं। बजट में कहा गया कि सिंप्लीफाई किया है, लेकिन दोस्तों सिंप्लीफाई किसकी जिंदगी? अमीरों की जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, या फिर उन मध्यम वर्गियों की जो प्रॉपर्टी पर ही निर्भर है? 20% टैक्स था, लेकिन इंडेक्सेशन से कई बार टैक्स जीरो हो जाता है। अब 12.5% फ्लैट लगता है राहत, लेकिन गिनती करो तो बोझ बढ़ा है। और हाँ, बता दें कि ये बदलाव पुराने मामलों के लिए रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, लेकिन साल 2024 से 25 के लिए लागू। मतलब अगर आपने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच कोई प्रॉपर्टी बेची है तो ये नया नियम तुम्हें चबा जाएगा। अब बात करते हैं ITR की। दोस्तों, पहले सैलरी वाले या फिर छोटे व्यापारी ITR 1 या ITR 4 भरते थे। अगर कैपिटल गेन है तो ITR 2 या फिर ITR 3 भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनमें ही कैपिटल गेन का कॉलम है। कई लोग गलती से पुराना फॉर्म भर देते हैं, एक्स्ट्रा इनकम को छुपा देते हैं, और इसका नतीजा नोटिस आएगा, पेनल्टी लगेगी, और वो टैक्स छूट जो मिलनी थी वो उड़ जाएगी। कल्पना करिए कि आपकी मेहनत की कमाई पर सरकारी चाबुक लग जाए, और डेडलाइन 15 सितंबर 2025। आज 13 तारीख है, 2 दिन बाकी हैं। क्या आप तैयार हैं, या फिर अभी भी सोच रहे हैं कि अरे अगले साल देख लेंगे? जरा रुकिए, आपके लिए राहत की किरण भी है। तो चलिए जानते हैं कुछ वो टिप्स जिनके जरिए आप अपने टैक्स में राहत पा सकते हैं। दरअसल सेक्शन 54 और 54F के तहत आपको छूट मिल सकती है। वो कैसे? इसके लिए आपको करना यह है कि पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर उन पैसों से नई प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन वो भी 2 साल के अंदर, या फिर ट्रांजैक्शन करवाएं 3 साल में। अगर समय पर न खरीद पाएं तो कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम यानी CGAS में पैसा जमा कर दें। लेकिन दोस्तों सावधान, अगर 3 साल के बाद भी आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो आपका वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। और उसकी लिमिट क्या है? 10 करोड़ तक। जान लीजिए कि प्रॉपर्टी अगर 10 करोड़ से ज्यादा की है तो आप छूट भूल जाइए। ये नियम महज मध्यम वर्ग के लिए है, लेकिन अमीरों के लिए वो तो टैक्स प्लानर रखते हैं। दोस्तों, ये बजट का सिंप्लीफिकेशन इतना कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि ये आम आदमी को भूल जाता है। सरकार कहती है कि इकोनॉमी मजबूत हो रही है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने वाले की जेब कट रही है। रियल एस्टेट सेक्टर ठप, क्योंकि कौन बेचेगा? इंडेक्सेशन हटाया तो टैक्स घटाया, लेकिन बैलेंस कहाँ है? दरअसल ये सवाल संसद में उठना चाहिए था, लेकिन उठा नहीं। मीडिया में चमक दमक की खबरें जरूर उठती हैं, लेकिन सच्चाई वो अक्सर दब जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है तो आज ही जाग जाएं, CA से बात करें, ITR 2 या फिर 3 भर दें। और हाँ, याद रखें 15 सितंबर आखिरी तारीख है, वरना कल का अफसोस आज का बोझ बन जाएगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं बल्कि जिंदगी की लड़ाई की है। सरकार से सवाल पूछें, जागिए और खुद को बचाएं।
अगर आपकी भी प्रॉपर्टी की कुछ ऐसी ही कहानी है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये बदलाव आपको फायदा देगा या फिर नुकसान? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।